तो आज की वीडियो में हम दान दान के सीजन 3 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट सीजन में हम देखते हैं ओकारुन और मिस्टीरियस गर्ल के बीच चुमाचाटी होती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के तोते उड़ जाते हैं। तभी मोमो उस मिस्टीरियस गर्ल को जोरदार लात मारती है और वो से कहती है, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो घुसपैठिए। दूसरी तरफ केंटा कहता है, मुझे ये जिप ओपन करनी चाहिए थी। आगे हम देखते हैं मोमो उस मिस्टीरियस गर्ल को पेलने वाली होती है। वो मिस्टीरियस गर्ल उसे समझाने का ट्राई करती है, लेकिन मोमो उसकी बात समझ नहीं पा रही होती है। तभी ओकारुन मोमो से कहता है, तुम शांत हो जाओ, पहले हमें इसकी बात समझ लेनी चाहिए। और वैसे भी इसे देख के लग रहा है ये फाइटिंग के मूड में नहीं है और मुझे इसे गोल्डन बॉल के बारे में भी पूछना है। जिस पर मोमो भड़कते हुए बोलती है, तुम इसलिए इसकी साइड ले रहे हो ना क्योंकि इसने तुम्हें किस किया था। अब ओकारुन मोमो को समझाने का ट्राई करता है, लेकिन मोमो उसकी एक बात नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं जीजी अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। तभी केंटा उसे रोकता है और वो उस मिस्टीरियस गर्ल को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, तुम्हारे जिपर को एक्चुअली मैंने ओपन किया था, लेकिन सारा क्रेडिट ये साला ओकारुन ले गया। जिस पर ओकारुन कहता है, अगर हम एक बार इसे समझ गए तो हमें पता चल जाएगा इसका इस बारे में क्या सोचना है। और वैसे भी मुझे मोमो की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। उसके बाद ओकारुन उसे श्रिम्प एलियन के पास ले जाता है, जिधर श्रिम्प कहता है, मैंने आज तक ऐसा एलियन नहीं देखा है। जिस पर जीजी बोलता है, सच में मिस्टर श्रिम्प, आप दोनों तो एक जैसे दिखते हो। ये सुनकर श्रिम्प भड़क जाता है। फिर केंटा कहता है, क्या ये बुढ़ा प्रॉफिट है? जिस पर ओकारुन कहता है, ये एक एलियन है। अब ये सुनकर केंटा के होश उड़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं श्रिम्प ट्रांसलेटर का यूज करके उस एलियन की बात समझने का ट्राई करता है। जिस पर वो लड़की कहती है, मेरा नाम वमोला है। उसके बाद ओकारुन उससे आगे पूछता है, तुम अर्थ में क्यों आई हो? आगे हम देखते हैं ट्रांसलेटर बीच बीच में से कुछ वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, पर इसी दौरान वमोला बताती है, मैं अर्थ में एक पावरफुल इंसान से फाइट करने आई थी और अगर मैं हार जाती हूँ तो मुझे उससे मैरिज करनी पड़ेगी। इसके साथ वो लड़की बताती है उससे और ओकारुन को मैरिज करनी होगी। अब ये सुनकर केंटा पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और वो वमोला को बताता है कि उसने उसे असली में हराया था। जिस पर ओकारुन एग्री करते हुए बोलता है, हाँ ये सही बोल रहा है। तभी केंटा अपनी बाजुएं फैलाकर कहता है, आ जाओ मेरी बाहों में लिपट जाओ। लेकिन वमोला ओकारुन के गले पड़ जाती है। उसके बाद ओकारुन श्रिम्प को कहता है, क्या हमारे पास कोई ट्रांसलेटर नहीं है जिससे हम इसे अपनी बात समझा सकें? श्रिम्प ना कहता है और आगे वो कहता है उसे बहुत सारा काम है तो उसे जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें खंडर का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम उन 3 एलियन को देखते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम्हारा अर्थ में फर्स्ट टाइम है? वैसे मैं बता दूं, ये प्लेस हमारी टेरिटरी है तो इसलिए तुम यहाँ एंट्री नहीं कर सकते हो। तभी कोई उसके आजू बाजू एलियन को दीवार में चिपका देता है और फिर वो बीच के एलियन को पकड़ के कहता है, और मेरी चीजें सिर्फ मेरी हैं। आगे हम देखते हैं आयरा गुस्से में कहती है, आखिर ये बेवकूफ हमारे साथ खाना क्यों खा रही है? इसकी वजह से हम मरने वाले थे। पर वमोला उसकी बात को समझ नहीं पा रही होती है। जिस पर केंटा कहता है, मिस आयरा, वो हमारी बात नहीं समझ सकती है तो आप प्लीज इसे मेरे लिए माफ कर दो। तब आयरा कहती है, अपनी बकवास बंद कर। आगे ओकारुन कहता है, मिस्टर श्रिम्प ट्रांसलेटर को फिक्स कर रहे हैं, एक बार वो फिक्स हो जाए तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं। तब मोमो कहती है, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं इस लड़की पे भरोसा नहीं करती हूँ। फिर ओकारुन बताता है गलत फहमी उसकी तरफ से है। तो उसके बाद ओकारुन उन सबको बता देता है कि वो स्ट्रोंगर पर्सन की खोज में अर्थ में आई थी और उसे लगता है वो स्ट्रोंगर पर्सन मैं हूँ जिसने उसे हराया है। जिस पर वो दोनों बोलती हैं, ये सब बकवास है, हम दोनों ने मिलकर उसे हराया है। तभी केंटा कहता है, मैं इस मैटर में कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ ये सच है, तुम दोनों ने उसे फिनिशिंग ब्लो दिया था पर मैंने इसे हराया था तो इसलिए स्ट्रोंगर पर्सन मैं हुआ। आगे हम देखते हैं वमोला दबा के खा रही होती है। अब उसे देखते हुए मोमो जेलसी फील करती है और वो भी कंपटीशन के चक्कर में दबा के खाती है, जिसकी वजह से बाद में उसके पेट में दर्द होता है। आगे मोमो ओकारुन से पूछती है, क्या उसे गोल्डन बॉल के बारे में कुछ पता चला? जिस पर ओकारुन कहता है, अभी वो हमें समझ नहीं सकती है इसलिए मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। फिर मोमो कहती है, मुझे इस पे भरोसा नहीं है क्योंकि इसने भी बाकी एलियंस की तरह हम पे अटैक किया था। आगे हम देखते हैं जीजी वो मोला के काइजू वाले सूट को पहन रहा होता है और वो जाने अनजाने में उसे एक्टिव कर देता है और दूसरी तरफ उस एलियन को भी ये सेंस हो जाता है। और इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।